Hey guys, welcome back. My name is आशुतोष और हम लोग वापस से आ गए हैं एक बार फिर से मैथ्स के लेसन में। हम बात करने वाले हैं क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 13। बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं, ठीक है। कैमरा एंगल आई होप आपको सही से दिख रहा है। हाँ, let's see. And observed from the top of a building 75-meter high lighthouse from the sea level, angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two lighthouse. काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मान लेते हैं कि एक लाइट हाउस है। ये लाइट हाउस है, ये 75 मीटर हाइट है इसका, ये 75 मीटर हाई है, ठीक है। तो ये अगर 75 मीटर हाई है और ये सी लेवल से ऊपर है और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45। मान लो एक शिप ये रहा, देखिए फिगर हमेशा ड्रॉ करना चाहिए हमें जिससे हमें मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि अगर आप ड्रॉ नहीं करोगे तो मार्क्स कट सकता है। और ये क्वेश्चन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है। अब हमें एक और चीज़ दी हुई है कि हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है। तो इस वाले के लिए मान लो यहाँ तक आ रहा है, ये जो एंगल है ना, ये दिया हुआ है 30 डिग्री इसके लिए, इस वाले के लिए दिया हुआ है 45 डिग्री, ये पूरा 45 है इसके लिए। अपने को क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड, एंगल बना लो फिर से एक बार, मैं विजिबल हूँगा। क्या करना है अपने को, इसका लेंथ और फिर इस पूरे का लेंथ निकाल कर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मान लो ये ए बी है और ये सी है, तो हमें क्या करना है, आंसर कैसे आएगा, ए बी माइनस ए सी करने से हमें सी बी मिलेगा, जो कि है डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, ठीक है। ये जो एंगल गिवन है इस वाले के लिए ट्रायंगल, इसको मान लेते हैं डी, ठीक है। तो ट्रायंगल डी ए सी में डी ए दिया हुआ है 75 मीटर्स, ठीक है। उसके बाद अपने को एक और चीज़ गिवन है विच इज दी एंगल ए डी सी। ये एंगल भी अपने को गिवन है 30 डिग्री। डी ए इसके लिए हो जाएगा बेस और परपेंडिकुलर इसके लिए हो जाएगा ए सी। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हमेशा की तरह यूज़ करने वाले हैं tan थीटा। वाई? बिकॉज वी आर हैविंग परपेंडिकुलर एंड बेस, सो वी कैन यूज दीज टू रेशियोज टू फाइंड द बेस। सो लेट्स डू इट। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√3। एक फंडामेंटल चीज़ बता दूँ, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, जो रेशियोज में पढ़ाए गए हैं फॉर सर्टेन एंगल, तो उसे याद करके रखना है, ठीक है। इट शुड बी ऑन आवर टंग ऑफ कोर्स। और tan थीटा, sin थीटा और cos थीटा, यही तीन तो याद रखने हैं, क्योंकि यही तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। P/B, P है 75, B हमें B ही लिख देंगे, ऐसे हो जाएगा B इज इक्वल्स टू 75√3 मीटर्स। AC का लेंथ मिल चुका है, AC हो गया हमारा 75√3 मीटर्स, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है दूसरा, यानी कि हमें पूरा ए बी निकालना है। उसके लिए tan 45 गिवन है, tan 45 हो जाता है इज इक्वल्स टू 1,
तो 1 इज इक्वल्स टू 75 बाई ए बी, सो ए बी इज इक्वल्स टू 75 मीटर्स। तो जब ए बी का लेंथ 75 है और ये 75√3 है, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ए बी माइनस ए सी इज इक्वल्स टू 75 माइनस 75√3। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, है ना। क्या हमने यहाँ पे किया देख सकते हो, मैं फिर से समझा देता हूँ। वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, तो उसके हेल्प से हमने निकाला है यहाँ पे क्या, बेस। ए बी निकाल लिया, ए सी भी निकाल लिया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बेसी का वैल्यू आएगा 75, अपन कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1। ये सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। मिलते हैं अगले सॉल्यूशन के साथ। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।